शांति। गुड मॉर्निंग। 21 जुलाई 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे पास विद ऑनर भव। बच्चे पास विद ऑनर भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली हैं? मीठे बाबा, आज तो आपने प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी हैं। आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। संगम पर मीठे मीठा बाबा हमें कितना प्यार दे रहे हैं और ऐसा प्यार फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर अब प्यार बाबा का ले लिया संगम पर तो ले लिया, फिर तो बादशाही मिलेगी ना। तो इस समय जो बाबा हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार की खुशी में मैं सारा दिन रहता हूं। और जो बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का राज बताया, उसको स्मृति में रखते हुए मैं सदा खुशी में रहता हूं। ड्रामा के हर राज को देखते हुए सुनते हुए खुशी में रहता हूं। और मुझे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें मैं स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। तो इस खुशी का शुद्ध नशा मुझे सारा दिन रहता है। अगर मैं कहीं भी खुशी को कम करता हूं तो इसका मतलब मैं स्वर्ग की बादशाही को भूल गया हूं कि मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा। तो स्वर्ग की बादशाही का नशा जो है ना, शुद्ध नशा, सारा दिन बुद्धि में घूमता रहे और उस नशे में मैं सदा खुश रहूं, हर्षित रहूं और दूसरों को भी मैं उस स्वर्ग की बादशाही का राज बताऊं कि कैसे हम स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा का परिचय भी दो उनको। जब हम बाबा का परिचय किसी को देते हैं ना, तो भी हमारी खुशी बढ़ती है। तो ये खुशी का नशा सदा चढ़ा रहे, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी ड्रामा का सीन हो, लेकिन ये खुशी गायब ना हो। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा कि बाप कौन सी वंडरफुल सैंपलिंग लगाते हैं। अब बाबा तो आया ही संगम पर है सैंपलिंग लगाने, और वो है कि हम पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने आए हैं। ये सैंपलिंग बाबा के अलावा कोई नहीं लगा सकता। स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से हम बच्चों के लिए ये सैंपलिंग लगाने आए हैं। बाबा हमें पतित से पावन बनाकर देवता बनाने के लिए आए हैं। तो मैं आत्मा इसमें बाबा का कितना साथ दे रही हूं कि मैं आत्मा पावन बन के देवता बनूं, इसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूं। जो बाबा की श्रीमत है उस पर पूरा पूरा चल रही हूं। अगर मैं बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चल रही हूं, तभी तो मैं देवता बनूंगी। क्योंकि जो ये वंडरफुल सैंपलिंग बाप ही लगाते हैं और कोई नहीं लगा सकते। और बाबा ने कहा, जो धर्म प्राय लोप है ना,
उसकी स्थापना कर देना ये वंडर है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो जो लोप हो गया, उसकी दोबारा से स्थापना बाबा करने आए हैं, तो ये बहुत बड़ा वंडर है। बाकी धर्मों की स्थापना तो जो है ना मनुष्य करते हैं, लेकिन एक ये देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा करते हैं, तो ये बहुत बड़ा वंडर है। फिर बाबा आपने आज दूसरा प्रश्न भी पूछा कि बाप का चरित्र कौन सा है। अब बाबा के तो सारे बड़े अच्छे अच्छे चरित्र हैं। पतितों को पावन भी बाबा बनाते हैं, मनुष्य से देवता भी बनाते हैं, और हीरे से जो है ना कोड़ी से जो हीरा भी बाबा हमें बनाते हैं। तो बाबा की चतुराई क्या है, चतुराई से बच्चों को कोड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। मीठे बच्चे कह के, कोई ऐसा नहीं है क्लास में कोई कड़वे बच्चे हैं या कहना नहीं मानते, कुछ नहीं, सबको बड़ी चतुराई से बार बार मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिखिलदे बच्चे, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे क्या क्या करते हैं, हमें कोड़ी से हीरा जैसा बना देते हैं। यही तो बाप का जो है ना चरित्र है। तो मैं आत्मा हीरे से कोड़ी बन रही हूं, बाबा मुझे बना रहे हैं, तो मैं उस बनने में कितना साथ दे रही हूं बाबा को। बाबा ने कहा बाकी कृष्ण की तो कोई चरित्र नहीं है, वह तो छोटा सा बच्चा है, क्योंकि सतयुग में क्या है, कृष्ण पहले छोटा बच्चा है, तो उसके कोई चरित्र नहीं है। दिखाते ना भागवत में, माखन चुराया, ये किया वो किया। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा, वहां कोई कमी नहीं होगी जो ऐसा करना पड़े उसको। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अब सतयुग आया कि आया, अब मंजिल दूर नहीं है, अब थकना नहीं है, अभी पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा जब ये गीत सुनते हो ना, तो ऐसे लगता है कि बाबा हमारा हाथ पकड़ के ना ले चल रहे हैं साथ, जैसे छोटे बच्चे को पकड़ते हैं। तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं छोटा सा बच्चा, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ और मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा अगर हाथ नहीं पकड़ूंगा तो गिर जाएंगे ये, इसलिए बाबा हमारा हाथ पकड़ के हमें अपने साथ ले जाते हैं। तो ऐसा सारा दिन अनुभव रहे कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं बाबा के साथ चल रहा हूं, हर कर्म करते हुए बाबा मुझे चला रहा है, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, बाबा की छत्र छाया में हूं, कभी बाबा की गोद में हूं। ऐसा अनुभव करते हुए हर कर्म करना है। फिर अब हमारी बुद्धि भी कहती है, अब बाबा ने हमें जो नॉलेज दी, हम ब्राह्मण बने, तो अब बुद्धि भी ये कहने लगी कि एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है, उसके सिवाय कोई नहीं, कोई मनुष्यों ने नहीं करनी। एक स्वयं परमपिता परमात्मा ही आके स्वर्ग सचखंड की स्थापना करते हैं। अब बाबा की इतनी महिमा करनी है कि औरों को भी ना हम निश्चय बुद्धि बनाने के लिए, औरों को भी निश्चय हो जाए कि स्वयं परमपिता परमात्मा आए हुए हैं ये स्वर्ग की स्थापना करने, और हमें जो ये राजयोग सिखा रहे हैं कोई मनुष्य नहीं सिखा रहे, ये राजयोग भी स्वयं परमात्मा सिखा रहा है हमें। फिर बाबा ने कहा कि जो है ना अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, आत्मा को अंदर खुशी होती है, और खुशी कब होगी, जब ये रहेगा कि मुझे स्वर्ग में जाना है। क्योंकि आत्मा का दुख व सुख शक्ल पर आता है। इंसान की शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये आत्मा आज दुखी है कि सुखी है, कहीं ना कहीं झमेले में फंसी हुई है या बिल्कुल आज़ाद है। चेहरे से ही पता चल जाता है कि आज इसका मूड कैसा है। तो बाबा ने कहा आत्मा का दुख व शक्ल पर ही आता है। फिर बाबा ने कहा देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख है, तो अब सारा दिन मेरी शक्ल कैसी है, मेरा चेहरा कैसा है, सदा हर्षित मुख है कि जो भी देखे कि कैसे हंस रहा हूं, देवताओं की तरह चेहरा है। तो सारा दिन देवताओं की तरह चेहरा रखना है, कभी मुरझाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। क्यों? मैं तो देवता कुल की आत्मा हूं, देवता बनने वाली आत्मा हूं, तो मैं सारा दिन हर्षित रहूं। बाबा ने कहा ये जो है ना
एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। अब ड्रामा बना बनाया है और ये जो खेल है ना 4 भागों में बांटा हुआ है। तो बाबा ने आज 4 भाग कैसे बटे हैं, तो बाबा ने कहा जो जगनपुरी में जो हांडा चढ़ता है ना भोग के लिए चावल का, उसमें भी 4 भाग हो जाते हैं। और उसमें सबसे पहले ऊपर वाला पकता है, फिर नीचे वाला, फिर ऐसे ऐसे नहीं कि नीचे से है, उसमें उल्टा हिसाब होता है। आग नीचे है, ऊपर 4 हांडे रखे हुए हैं, उसमें भी सबसे ऊपर वाला पहले पकता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो बाबा ने कहा ऐसे जो है ना ये सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है और इसमें एक भी सेकंड कम जास्ती नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने कहा तुम जानते हो कि बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था और हूँ बहु फिर अब समझा रहे हैं। फिर आने वाले 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र कितनी बार रिपीट हो चुका, अनगिनत बार हो चुका और अनगिनत बार होगा। दुनिया वाले कहते हैं लाखों वर्ष, वो इसको लाखों वर्ष समझ लेते हैं, लेकिन जो चक्र है वो 5000 वर्ष का है। वो 5000 वर्ष के चक्र कितनी बार रिपीट हुए हैं उसकी गिनती नहीं है। फिर बाबा ने कहा हर एक का ना अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। अब हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है ना, कर्म प्रधान है। भगवान भी कहते हैं कि बच्चे जैसा कर्म करेगा ना वैसा फल हो। तो कई बच्चे ना बाबा से पूछते हैं कि हम वारिस बनेंगे या प्रजा। वैसे तो हर आत्मा अगर अपने आप से पूछे तो 1 सेकंड में जवाब मिल जाएगा पुरुषार्थ से कि मैं वारिस बनने वाला बच्चा हूं या प्रजा में आने वाला हूं या क्या हूं। फिर बाबा कहते हैं कि अपने कर्म बंधन देखो। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाबा ने समझा दी है ना, बाबा ने सब कुछ क्लियर कर दिया, सब समझा दिया। उसके बाद भी अगर हम बार बार बाबा से पूछते रहेंगे तो क्या कहेंगे बाबा, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए। बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो, सब कुछ बाबा क्लियर कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आत्मा भी अपने अंदर झांकूं तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है और मैं कैसे क्या बनने वाली हूं। फिर बाबा ने कहा अब ये जो सारी पतित दुनिया है ना खत्म होने वाली है, सबको जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबका गाइड बनता हूं, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांति धाम और सुख धाम ले जाता हूं। बाबा स्वयं हमारा गाइड बनता है और हमें क्या दुखों से लिबरेट करता है और कहां ले जाते हैं, पहले शांति धाम और फिर सुख धाम में भेज देते हैं। हमने कहा तुम जानते हो सुख धाम में जाएंगे और बाकी सब कहां जाएंगे, शांति धाम में। जो स्वर्ग में आने वाली आत्मा है वो कहते हैं बाबा तुम जानते हो तुम स्वर्ग में जाओगे, बाकी सब क्या होगा, शांति धाम में जाएंगे और फिर वहां से कैसे आएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा ने कहा कि जो इस समय जो मनुष्य है ना ज्यादा क्या चाहते हैं कि मेरे मन को शांति चाहिए। वो कभी ये नहीं कहते कि सुख चाहिए, या सबसे पहले वो क्या मांगते हैं, शांति मांगते हैं। तो शांति के लिए ही कहते हैं, वो सब शांति में ही जाने वाले हैं। तो हर आत्मा को पहले शांति चाहिए और बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि शांति धाम से फिर हम सुख धाम में जाएंगे। फिर आज बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बाबा ने कहा इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे हसीन सुंदर शरीर। बाबा ने कहा यह हुसैन का रथ है, हुसैन जिसको अकाल मूरत कहते हैं, उनका यह तख्त है। आत्मा तो अकाल है ना, अभी तो सबके पुराने शरीर हैं, अब ये पुराने शरीर यहीं छोड़ के जाने हैं। फिर कहाँ जाएंगे, मैं आत्मा परम धाम में, और वहां से फिर नए शरीर में आएंगे हम स्वर्ग में। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं कि मेरे को नया शरीर स्वर्ग में मिले। उसके लिए मैं अपने आप को चेक करूं और चेंज करूं कि मुझे सतयुग में जाना ही जाना है। अब फिर बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा क्या कहते हैं कि जब समय पूरा होता है ना तब भगवान को संकल्प उठता है। भगवान को भी कब संकल्प उठता है, जब समय पूरा होता है कि चलो बच्चे अब तो नीचे चलो, सारी सृष्टि बहुत तमो प्रधान होगी, अब इसको ठीक करना है।
फिर संकल्प उठता कि जाकर रचना रचें। ड्रामा में उनका पार्ट है ना। बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है, स्वयं भगवान भी ड्रामा के अधीन है। अब जो बना बनाया ड्रामा उसके हिसाब से चलते। बाबा ने कहा मेरा पार्ट ये भक्ति का फल देना। अब बाबा में क्या देने आया? हमें भक्ति का फल देने आया। क्योंकि परमात्मा को क्या कहते हैं? परमपिता को, परमात्मा को कहा जाता है कि सुख देने वाला। स्वयं भगवान हमें क्या देने आया? सुख देने आया। तो मैं आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर सबको सुख दे रही हूं। फिर बाबा ने कहा अब राखी का त्योहार भी आने वाला है, तो राखी किस चीज का प्रतीक है? पवित्रता का। तो पवित्र रहना है। बाबा ने कहा कई बच्चे ना लिखते हैं फिर भी वो आज है नहीं, भाई हम पवित्र रहेंगे। कई बच्चे तो ब्लड से भी लिखते थे कि बाबा हम पूरे पवित्र रहेंगे, आपके रहेंगे, और आज वो है नहीं, छोड़ के चले गए। फिर बाबा हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं। अब क्या प्रतिज्ञा करा रहे हैं? कि मुझे 5 विकार दान करो। ये राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। पतित पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही। अब बाबा फिर से आया पवित्र बनाने। तो मैं पूरा बाबा से प्रतिज्ञा करूं कि बाबा मैं संपूर्ण रूप से पवित्र बनूंगा। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति सब पवित्र होंगे। बाबा ने आज कहा कि बर्थडे ना किसी का नहीं मनाना। बर्थडे किसका मनाना? बर्थडे मनाना चाहिए एक परम पिता परमात्मा का बस। बाबा ने कहा मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, अब स्वयं भगवान आया है, भगवान का बर्थडे मनाना चाहिए। शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। तो फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, बच्चे पास विद ऑनर भव। बाबा ने कहा एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भव। अब पास भी कितने तरह का है? एक है कोई भी बात हो उसे पास कर दो, ज्यादा नहीं सोचो। एक है कि स्पीड से जा रहे हैं, हमने और को भी पास किया, बाईपास कर दो इसको। क्योंकि जितना हम पेपर तो आएंगे ही, और हर पेपर में भी पास होना है। और हर पेपर में हम पास कब होंगे? जब हमें बिंदी लगाना आएगा, फुल स्टॉप लगाना आएगा। क्योंकि ड्रामा के राज को तो हम जान गए हैं। तो हर चीज में पास करते जाना है। तो बाबा ने कहा किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। आज दीदी बता रहे थे कि अगर मान लो हम पेपर देने गए और क्वेश्चन पेपर मिला, अगर हम उस क्वेश्चन पेपर में उलझे रहे कि ये क्वेश्चन क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था, किसने बनाया, तो पता चलेगा 3 घंटे बीत गए, हम क्वेश्चन पेपर में ले जाए। इसलिए कभी भी क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाना। ऐसा नहीं सोचो कि यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। अब पेपर है, कोई भी पेपर आएगा, परिस्थितियां तो आएंगी, उसको पेपर समझ के पास कर लो। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना और बाप के पास रहना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बस हमने जो पेपर आया उसको भी पास करना है, और उसमें पास होना ही है और पास करना ही है, और कारण बाबा के पास ही रहना है। तो हम क्या बन जाएंगे? तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अब सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को भगवान पे नुछावर कर देना है, कुर्बान कर देना है, सरेंडर हो जाना है। तब हमारी सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं पर, प्रकृति के 5 तत्वों पर,
9 ग्रहों पर, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों पर, सब पर सुख शांति आनंद प्रेम की किरणें जा रही हैं। सब सतो प्रधान होते जा रहे हैं। और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें लगातार मुझ पर आ रही है और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का।